नमस्कार, मैं सौरभ खरे आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स के यूट्यूब चैनल वाईसीटी बॉक्स ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण अंकगणितीय समीकरण। साधारण अंकगणितीय समीकरण। आज का क्वेश्चन है, सरल कीजिए 76 प्लस 84 का होल स्क्वायर माइनस 76 माइनस 84 का होल स्क्वायर अपॉन 76 इंटू 84। कह रहा है इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन किससे रिलेट करता है? अलजेब्रा से रिलेट करता है। अलजेब्रा की आइडेंटिटीज, बीजगणितीय सर्वसंघ से यह क्वेश्चन रिलेट करता है। उसको समझते हैं। अगर हम लोग देखें एक्चुअली होता क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक बार हम लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर किया, एक बार a माइनस बी का होल स्क्वायर किया। इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। एक बार तो क्या हो सकता है कि अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर दोनों के हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ दिया तो क्या बनेगा बेटा? दोनों का जोड़ा है 2ab से 2ab क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 2ab से 2ab क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले लिया। तो एक इक्वेशन हमारे पास बन के आएगा। अगर दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने जोड़ दिया, अगर दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने जोड़ दिया, अगर दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आएगा क्या? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों? जब जोड़ा गया तो 2ab और 2ab क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो एक नया फॉर्मूला क्रिएट हुआ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को अगर जोड़ा जाए तो क्या बनेगा? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात क्लियर? इसके बाद अगर हम कहें घटा दिया जाए तो क्या होगा? अगर हम लोग घटा दें a, अगर हम लोग घटा दें a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस। ये दोनों कट जाएंगे। ये कटेंगे तो क्या बचेगा? 4ab। क्या बचेगा बेटा? 4ab। एक फॉर्मूला यहाँ से आ गया। ये यहाँ से फॉर्मूला हुआ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4ab। इस तरीके से हमारे पास हो गए 4 फॉर्मूले। कौन कौन से हो गए हैं? पहला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों को अगर जोड़ दें, इन दोनों को अगर जोड़ दें, जोड़ने पर क्या बन रहा था बेटा? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इन दोनों को घटा दें, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर को घटा दिया जाए तो क्या बनेगा? 4ab। कितना बचेगा? 4a। इसी से रिलेट करके सवाल बनाया गया था। इसी से रिलेट करके सवाल बनाया गया था। इस सवाल को अगर हम लोग देखें, इस सवाल को देखें, अगर हम 76 को a मान लें, इसको कितना मान लें? a मान लें, इसको क्या मान लें? b मान लें, ऊपर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a इंटू बी। क्या हो जाएगा? a टू बी। अभी हम लोगों ने देखो यहाँ पढ़ के आए, हम लोग यहाँ पढ़ के आए हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? 4ab। कितना होता है बेटा? 4ab। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4ab। यहाँ बटे कितना आ जाएगा? ab से ab कट जाएगा, कितना बचेगा? अब कोई भी संख्या रही हो इसकी, a का स्थान कुछ b का कोई भी है, तो यहाँ पे क्या आएगा? आंसर क्या आएगा आपका? 4 आएगा, क्योंकि ab से ab क्या हो जा रहे हैं? कट जा रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा।
बात क्लियर। अगला देखिएगा, किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा, मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा, कितना? 1/3 हिस्सा किसमें? किसान विकास पत्र में। किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत की आधे के बराबर है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है यदि उसके पास कुल बचत के रूप में 1,50,000 रुपया हो तो उसने पब्लिक प्राइवेट प्रोविडेंट फंड में कितने की बचत की? दो जगह बचत बता रहा है मनोज, दो जगह बचत करता, दोनों को उन्होंने यहां रेशियो बनाया है कि किसान विकास पत्र में मनोज की बचत, मनोज एक व्यक्ति है, दो जगह बचत कर रहा है। मनोज कितनी जगह बचत कर रहा है? दो जगह बचत कर रहा है। वो कह रहा है किसान विकास पत्र में, फार्मर डेवलपमेंट लेटर, किसान विकास पत्र को हमने एफडीएल लिख लिया, में मनोज की बचत का 1/3, मनोज की बचत का कितना? एफडीएल में मनोज की जो बचत हो रही है उसका कितना? 1/3, 1/3। एफडीएल में मनोज की बचत का 1/3, इसमें जो लगता है वो कितना लगता है? 1/3। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है। उसकी बचत के कितने के बराबर? आधे के बराबर है, 1/2। एफडीएल का 1/3 हिस्सा, बचत का 1/3 हिस्सा, एफडीएल में 1/3 हिस्सा, एफडीएल की बचत का 1/3 और पीपीएफ का 1/2 हिस्सा आपस में कैसा है? बराबर है। आपस में कैसा है? बराबर है। मतलब कहने वाली बात यह है, यहां पे हम लोग लिखें कि एफडीएल अपॉन 3 बराबर पीपीएफ अपॉन 2। बात करिए, किसान विकास पत्र एफडीएल का 1/3 हिस्सा, इसका 1/3, इसका 1/3, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का आधा हिस्सा, आधा हिस्सा आपस में कैसा है? बराबर है। आपस में कैसा है? बराबर है। आपस में बराबर, तो इनका रेशियो निकाल लो भैया। इनका रेशियो क्या निकल आएगा बेटा? इनका रेशियो निकलेगा एफडीएल रेस टू पीपीएफ, पीपीएफ बराबर हो जाएगा 3:1। इसका अनुपातिक मान कितना आ जाएगा? 3, इसका अनुपातिक मान 2, या इसको नीचे ले जाओ तो यहाँ पर हो जाएगा 3:2। कितना हो जाएगा? 3:2। इसके अनुपात आ गया, एफडीएल और पीपीएफ का अनुपात आ गया 3:2। अब वो कह रहा है कि उसके पास कुल बचत के रूप में सब मिलाया कि कुल जो बचत है दोनों की वो कितनी है? 1,50,000 रुपए है। कितनी है? 1,50,000। दोनों टोटल कितने हैं? 3:2 में। टोटल कितने हैं? 3:2 में। तो कह रहा है उसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने की बचत की? पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने की बचत की? अब पब्लिक पीपीएफ में कितनी बचत करते हैं? 2 की। टोटल कितनी बचत हो जाएगी? 3 और 2 5, रेशियो में कितनी हो जाएगी? 5। तो हम कह सकते हैं पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 1,50,000 का, 1,50,000 का, 1,50,000 का कौन सा भाग मिलेगा? 2 भाग मिलेगा। कितना भाग मिलेगा हमारे पास? 2 भाग मिलेगा। बात क्लियर हो रही? 2 भाग मिलेगा। कितने? कुल कितना हो गया फंड? 3 और 2 5। कुल बचत कितनी है? 5। तो 2/5, 1,50,000 का 2 कितना हो जाएगा? 5। तो आप यहाँ देखेंगे कितना हो जाएगा? 5 × 15, यहाँ 30,000, और पीपीएफ बराबर हो जाएगा आपका 60,000। कितना हो जाएगा? 60,000। बात क्लियर हो पा रही? कितना हो जाएगा? 60,000। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है मनोज क्या करता है? दो जगह बचत करता है। मनोज 2 जगह बचत करता है। एक जगह कहाँ करता है? एफडीएल में, किसान डेवलपमेंट, किसान डेवलपमेंट लेटर में। दूसरा एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, पीपीएफ में। 2 जगह रुपया जमा करता है। अब वो उसमें रिलेशन बताना चाह रहा। रिलेशन क्या है? एफडीएल का 1/3, एफडीएल का 1/3,
पीपीएफ का आधा आपस में बराबर है, आपस में कैसा है, बराबर है, आपस में बराबर कर दिया। तो हम लोगों ने यहाँ रेशियो निकाला, क्या निकाला, रेशियो निकाला, एफडीएल रेस टू पीपीएफ कितना हो जाएगा बेटा, 3:2, 3:2, एफडीएल का रेशियो 3, पीपीएफ का अनुपात 2, तो एफडीएल रेस टू पीपीएफ हो जाएगा 3:2। अब उसकी कुल बचत 1,50,000, 1,50,000 कुल उसकी बचत है, तो टोटल अनुपातिक मान कितना है, 5, अनुपातिक मान 5, 5 में 2 बचाता है पीएपीएफ में और 3 बचाता है आपके एफडीए। पीपीएफ पूछा गया, तो पीपीएफ कितना हो जाएगा, 1,50,000 का 2/5, कंफर्म। अगला देखिए कह रहा है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 18 प्लस 15 भागे 3 गुणा 9। इसमें क्या यूज करना हम लोगों को, आपको पहली वाली क्लास में बताया गया था, इसके पहली वाली क्लास में भी बॉड मास यूज कर लेना है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा बॉड मास यूज करना है। क्या यूज करना है, बॉड मास। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, कोष्टक, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब है ओ, क्या होता है, ऑफ, डी का मतलब है डिवीजन, डी का मतलब है डिवीजन, एम का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, हम एम यू एल लिख दे रहे हैं, ए का मतलब है एडिशन, एड लिख दे रहे हैं, सब्ट्रैक्शन। इस आधार के आपको इस नियम के आधार पर चलना है, ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बात कंफर्म। इसी को अब इसमें बताइए, अब जैसे जो लोग नए हैं वो इसको देखें, अगर इसको देखें, इसके इस तरफ प्लस है, इसके इस तरफ भाग, पहले ए वाली क्रिया होगी, पहले ए वाली क्रिया होगी, पहले प्लस जोड़ने के साथ आएगा कि पहले 3 के साथ आएगा, इसी का मतलब यही है ना, पहले कौन आएगा, ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन। अब बताओ जोड़ने वाला तो बाद में है, पहले क्या है, डिवीजन है, तो इसके साथ पहले ए वाली क्रिया होगी, पहले डिवीजन की क्रिया होगी, यही आपको देखना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 18 प्लस 3 5 15, 3 का भाग गुणा 9। अब फिर कहानी आई, अब फिर 2 टिक लग गए हमारे पास, अब हमारे पास फिर 2 टिक हो गए, एक हो गया है प्लस, एक हो गया गुणा। अब ये दोनों आएंगे कि ये दोनों आएंगे, पहले कौन आएगा, तो पहले क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन आएगा, फिर एडिशन होगा, पहले ये वाला पार्ट हो जाएगा, पहले कौन सा पार्ट हो जाएगा हमारे पास, ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा, बहुत काजे समझिएगा जो नए लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 18 प्लस 9 5 कितना हो जाएगा, 45, 8 5 13, 4 5 और 6 63 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 63। बात क्लियर हो पा रही, कितना हो जाएगा, 63। तो यही नियम होता है बॉड मास, है ना, क्या होता है, बॉड मास, जो पहले है उसको पहले, इसके बाद में ऑफ फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। अगला सवाल देखिए, फिर कह रहा है इसका मूल्यांकन करिए। अभी हम लोगों ने 4 फॉर्मूला था, अब 5वां फॉर्मूला पढ़े, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहाँ पे क्या है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है। इसको ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। हमने इसको ए मान लिया, इसको ए माना, इसको क्या माना है, बी माना है, ठीक है, इसको बी माना, ठीक। होगा क्या, फॉर्मूला खोल देंगे तो ए माइनस बी और ए प्लस बी बटे कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ए वाले से ए वाला आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या यहाँ पे, ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना बचेगा, ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी बचा तो ए की वैल्यू 3.14, 3.14 माइनस माइनस 0.14 कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात क्लियर है, छोटे छोटे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करना है, 3 हो जाएगा। देखो ट्रिपल एस सी, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन पूछा गया था अभी 3 जुलाई 2022 के क्वेश्चन पेपर में। अगला देखें, अगर लिखा गया 24.424 5.65 656 1.131 प्लस 0.089 का मान क्या होगा, छोड़ना है,
जोड़ने को बहुत मोहब्बत से जोड़िए। जोड़ने में, घटाने में, गुणा में, भाग में जितनी अच्छी मोहब्बत दिखाएंगे उतना अच्छा प्यार परवान चढ़ेगा, उतना अच्छा आपका आंसर आएगा। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। थोड़ी गलती हुई तो फिर आप अपनी गलती को एग्जाम हॉल में वापस याद दिलाना या अपनी गलती को पहचानना बहुत कठिन काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 9, 3 अंक 9, 1 10, 10 6 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, 2 8 2 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 2 20, 2 2 1 3, 3 और 6 3 9, 9 और 4 13, दशमलव लग जाएगा 3 अंक की बात। 1 1 और 1 2, 2 5 2 7, 7 और 4 11, 1 2 और 1 3, 31.300, 31 दशमलव। अब देखो 300 दशमलव के बाद ये दशमलव, इसका कोई मतलब नहीं बचेगा, इसका कोई मतलब नहीं बचेगा, तो यहाँ बचेगा कितना 31.3। आंसर देखिएगा यही बात लिखा है, आंसर है आपका 31.3। अगला देखा जाए, लिखा है निम्नलिखित व्यंजक के लिए सही उत्तर चुने। इतने एक व्यंजक दिया गया उसके लिए सही उत्तर चुने। अब वही बॉड मास की बात है, पहले भाग करेंगे, पहले गुणा, पहले हम लोग भाग करते हैं। बॉड मास पहले डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है 0.12 भाग 0.41, 4 इंटू 0.01, ये लिखा गया। ठीक है, अगर यहाँ देखा जाए तो इसको हम लोग 0.12 बटे कितने लिखेंगे 0.4 इंटू 0.0। यहाँ से अगर दशमलव काटा, यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव, यहाँ 2, एक जीरो बढ़ जाएगी, 2 अंक पे हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 100। अब आप देखिएगा, अगर इसको हम काटे 4 एकम 4, ये 10 बार जाएगा, 4 3 12, ऊपर बचेगा 3, नीचे बचेगा 1000, ऊपर बचेगा 3, नीचे बचेगा कितना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 पॉइंट, कितने अंक हुए 1 2 3, 3 अंक चाहिए, तो 1 2 1 3 है ये इनका, कुल 3 अंक चाहिए ना हमारे पास दशमलव के बाद, 1 2 और 3, तो 1 2 और 3, 0.003, 0.003 है ना, 0.003 क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका। सवाल छोटा जरूर है, ऑप्शन देखिए कितने बारीक है, 30, जो ठीक है, 0.03, 0.003, दोनों ऑप्शन बहुत नजदीक है, ध्यान रखना बात को। अगला देखिए, लगातार 3 संख्याओं का योग 96 है, इन 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। लगातार संख्या कैसी होगी, लगातार संख्याओं के बारे में बात करते हैं। लगातार संख्याएं, लगातार संख्या जैसे हमने कहा है, लगातार हो गया हमारे पास, कोई लगातार संख्या लिख लीजिए 6 7 8, ये लगातार संख्या नहीं है, ये लगातार संख्या है कि नहीं है, लगातार संख्याएं ये पूर्णांक में है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो आपको क्या हो जाएंगी लगातार संख्या 6 7 8 9, कोई भी संख्या 1 2 3 4 5, कोई भी संख्या आप ले सकते हो, तो लगातार संख्या हो गई है। अब मानने का तरीका बता रहे हैं, अगर हमने किसी संख्या को मान लो 7 वाले को x माना, तो ये इसके पहले वाली संख्या क्या होगी x-1 होगी, इसके पहले वाली संख्या क्या होगी x-1 होगी, इसके बाद वाली संख्या क्या होगी x+1। बात क्लियर है, आगे वाली संख्या क्या होगी x+2 होगी, पीछे वाली संख्या और क्या होगी x-2 होगी। तो लगातार संख्याएं मानने में एक एक का डिफरेंस रहता है, लगातार संख्या मानने में कितने का डिफरेंस होता है बेटा, एक एक का अंतर होता है। बस ये मान याद रखिएगा, हमने किसको माना, हमने 7 को माना था, यहाँ पर किसको माना 7 को माना था। तो लगातार अगर संख्याएं पूछा जाए तो हम लोग कैसी संख्या मान सकते हैं, लगातार अगर संख्याएं पूछा जाए तो हम लोग मान सकते हैं बीच वाली संख्या x मान लो, इसके पहले वाली x-1 मान लो, इसके बाद वाली x+1 मान लो, और आगे पूछेगा x+2, यहाँ पे x-2। अब दिमाग में चल रहा होगा गुरु जी अगर संख्याओं की संख्या सम आ जाए, मान लो अभी 3 संख्या है, अगर चार लेना हो तो एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मान लो या एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मान लो, कोई भी समस्या वहां पे नहीं होगी। ठीक है, लगातार संख्याओं में कितने का डिफरेंस रहता है, एक का, लगातार संख्याओं में कितने का डिफरेंस रहता है, एक का। अब लगातार सम संख्याओं की बात करते हैं, लगातार सम संख्या, सम संख्याएं,
कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स, कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स की बात करते हैं। तो लगातार सम संख्या जो होंगी, अब बताइए अगर हमने किसी संख्या को 8 मान लिया, 1 10 ये भी सम, 8 10 इसके पहले वाली 6 मान ली, अगर ये संख्या 8 को हमने x माना तो अगली संख्या क्या होगी, x + 2 होगी कि नहीं होगी सम संख्या, पीछे वाली कितनी होगी x - 2, ये बात भी समझ में आ रहा होगा। तो लगातार सम संख्याओं में कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। लगातार सम संख्या में कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। अगर एक संख्या हमने x मान ली, आगे वाली संख्या x + 2, पीछे वाली संख्या x - 2 होगी, क्या होगी, x - 2 होगी। अगर हम यहाँ पे लगातार विषम संख्याओं की बात करें, लगातार किसकी बात करें, विषम संख्याओं की बात करें, लगातार विषम संख्याओं की बात करें। अब यहाँ पे गलतियां होना शुरू होती हैं। अगर विषम संख्या को हमने कोई संख्या विषम संख्या x मान ली, अगर कोई संख्या विषम, अगली क्या होगी और पिछली क्या होगी, ये हम यहाँ पे फिर देखते हैं। अगर हम यहाँ विषम संख्या 9 है, इसके पहले वाली क्या होगी बेटा 7 होगी, इसके बाद वाली क्या होगी बेटा 11 होगी, इसके पहले वाली क्या होगी, इसके बाद वाली क्या होगी बेटा 11 होगी। अगर 9 को हमने x माना, अगर 9 को x माना, अगली संख्या क्या हो जाएगी, x + 2 हो जाएगी। अब दिमाग कंफ्यूज आ गया, पिछली वाली संख्या कितनी हो जाएगी, x - 2। गुरुजी हमने तो सम संख्या x मानी थी, तो अगली x + 2 हो गई, पीछे वाली भी x - 2 हो गई, वही काम विषम संख्या में हो गया। अगर बीच वाली संख्या हमने x मानी, अगर बीच वाली संख्या हम लोगों ने अगर x मानी है, तो आगे वाली x + 2, x - 2, इसमें सम विषम कहा गया, इसमें सम विषम कहा गया। इसी बात को हम लोग अगर देखें, इसी बात को देखें, मामला मानने का है, आप किसको माने थे, अगर x को शुरुआत में सम माने थे, अगर x को शुरुआत में सम माने थे, x को अगर शुरुआत में सम माने थे, तो सम में 2 जोड़ने या सम में 2 घटाने पर सम संख्या प्राप्त होती है। सम में 2 जोड़ने, सम में 2 घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है, आपकी सम संख्या प्राप्त होती है। बात क्लियर हो पा रही है। अगर x जो है वो सम है और सम में 2 जोड़ेंगे तो क्या बनेगी, सम संख्या बनेगी। अगर 2 घटाएंगे तो क्या बनेगी, वो सम संख्या बनेगी। अगर हमने सम संख्या मानी थी तो बात हो गई। अगर हमने x को विषम माना था, क्या माना था बेटा, विषम माना था, नहीं क्या माना था, नहीं। अगर विषम संख्या में 2 जोड़ेंगे, विषम में 2 जोड़ेंगे विषम बनेगी, विषम में 2 जोड़ेंगे विषम बनेगी, विषम में, क्योंकि विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है, विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है, आप समझिए। विषम संख्याओं में 1 के बाद 3, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 2 2 का डिफरेंस होता नहीं होता, कितने कितने का डिफरेंस, 2 2 का। विषम संख्याओं में भी 2 का डिफरेंस होता है, सम संख्याओं में भी 2 का डिफरेंस होता है। बशर्ते समस्या कहां है, अगर आप x को सम मानते हैं तो 2 जोड़ने पर सम 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 बनती चली जाएगी, या 2 घटाने पर सम 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 बन जाएगी। जबकि अगर इसको हम विषम संख्या मानते हैं, अगर x को विषम मानते हैं, 2 जोड़ दो विषम बन जाएगी, 2 घटा दो क्या बन जाएगी, विषम संख्या बन जाएगी। तो अब बात समझ में आ रही होगी। तो विषम संख्याओं में कई लड़के क्या करेंगे, अभी भैया गुरुजी विषम के लिए 1 जोड़ देते हैं, कोई कहेगा 3 जोड़ देते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना जीवन में, नहीं तो गलत हो जाएगा मामला, ऐसा कुछ नहीं करना है। विषम संख्या में भी 2 जोड़ते हैं और 2 घटाते हैं, सम संख्या में भी 2 जोड़ते हैं और 2 घटाते हैं। अंतर क्या है, अगर x आपका सम है, अगर अंतर क्या है आपका, अगर x सम है, अगर x क्या है आपका, सम है, इवन है, तो अगर 2 जोड़ेंगे तो सम संख्या ही प्राप्त होगी, 2 घटाएंगे तो ही आपकी सम संख्या प्राप्त होगी। अगर x आपका विषम है, अगर आपका x विषम है तो 2 जोड़ेंगे तो विषम प्राप्त होगी, 2 घटाएंगे तो क्या होगी, विषम प्राप्त होगी। क्लियर, 3 चीजें पढ़ी हम लोगों ने। लगातार कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, इनको कहते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, लगातार संख्याएं, इनमें एक एक का डिफरेंस रहता है, 1 के बाद 2 3 4 4, एक एक का डिफरेंस रहता है। लगातार सम संख्या, इसमें 2 2 का डिफरेंस रहता है। अब मानने वाले को आपको मानना पड़ेगा, जो x मानेंगे वो कौन सी संख्या होगी, सम संख्या होगी, जो x मानेंगे वो कौन सी संख्या होगी, सम होगी। बात क्लियर। फिर हमने कहा विषम संख्या, लगातार विषम संख्या, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर क्या कहलाएंगे, इसमें कितने कितने का डिफरेंस होता है, 2 2 का, इसमें भी डिफरेंस होता है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, जिसको मानेंगे वो विषम होना चाहिए, जो मूल है वो क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। उसके आगे 2 जोड़ दो, पीछे 2 जोड़ दो। अब बात क्लियर हो पाई होगी। तो इस तरीके के सवाल पूरी क्लास में मिलने वाले हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे पूरा डिस्कस कर लिया। अब अगर हम क्वेश्चन पे देखें,
क्वेश्चन लिखा था लगातार तीन संख्याओं का योग, लगातार तीन संख्याओं का योग 96 है। लगातार तीन संख्याओं का योग कितना है? 96 है। अगर तीन संख्या 96 लगातार हैं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर दिए तो एक बार को मान लो x, इसके पीछे वाली को मान लो x माइनस वन, इसके आगे वाली को मान लो x प्लस वन। कितना मान लो? x प्लस वन। इन तीनों संख्याओं का योग 96 है। तीनों को बेटा जोड़ दो, तीनों को बेटा जोड़ दो, कितना बता दो? 96। कितना हो गया? 96। लगातार तीन संख्याओं का योग 96 है। लगातार तीन संख्याओं का योग 96 है। आप अगर देखें तो यहाँ पे एक से एक कट जाएगा, यही के कारण था इस तरह की संख्या मान लेते। 3x बराबर कितना हो जाएगा? 96। x बराबर हो जाएगा कितना? 32। कितना हो जाएगा? 32। x बराबर 32। x बराबर कितना हो जाएगा? 32। अब जो कलाकार व्यक्ति होगा तत्काल कहेगा, जोड़े गोड़ेगा नहीं, वो कहेगा 3x बराबर 96। 3x बराबर 96। तीन संख्या है, आगे वाला कट जाएगा, एक से पीछे वाला एक कट जाएगा। 3x बराबर कितना हो जाएगा? 96। x बराबर क्या होगा? 32। x बराबर क्या होगा? 32। अब वो कह रहा है इन तीन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन मानी जाएगी? इन संख्या में सबसे बड़ी संख्या जो होगी बेटा वो कितनी होगी? x प्लस वन सबसे बड़ी संख्या। तो लार्जेस्ट नंबर जो हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या जो होगी, लार्जेस्ट नंबर होगा, वो क्या हो जाएगा? वो होगा x प्लस वन। और x की वैल्यू कितनी आई? 32। 32 में एक जोड़ दो, 32 में अगर जोड़ो तो कितना आएगा? 33। कितना आएगा बेटा? 33। आंसर हो जाएगा 33। क्लियर? अगला देखिएगा, एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 79 से छोटी है, 79 से छोटी है। एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी की वह 79 से छोटी है। संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना? संख्या ज्ञात करें। अब छोटा बड़ा का कॉन्सेप्ट समझ लो थोड़ा सा। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा फायदा करने वाले हैं जीवन में आपके। देखिएगा, जैसे हमने कहा राम श्याम से 5 वर्ष बड़ा है। एक स्टेटमेंट आया, राम श्याम से 5 वर्ष बड़ा है। 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 इसका हम लोग इक्वेशन कैसे तैयार करेंगे? यही आयोग पैट यही पूछना चाहता है, यूपी ट्रिपल एससी आपको यही पूछना चाहती है। इसमें चैप्टर पूरा दिया गया है इसके बारे में। कह रहा है राम श्याम से 5 वर्ष बड़ा है। इसको कैसे बनाएंगे? राम श्याम से बड़ा है, राम श्याम से 5 वर्ष, तुलना करा रहा नहीं करा रहा, राम की श्याम से तुलना करा रहा। ये बात भी क्लियर हो गई। राम जो है श्याम से 5 वर्ष बड़ा है। राम श्याम से 5 वर्ष बड़ा है। राम बड़ा है, किससे बड़ा है? श्याम से। तो राम को श्याम की तुलना हो गई। राम बड़ा है तो प्लस में रहेगा, श्याम छोटा माइनस रहेगा। राम माइनस श्याम बराबर कितना हो जाएगा? 5। ऐसा इक्वेशन बनाना है। आप कठिन से कठिन सवाल देखेंगे, यही तुलना कराएगा, आप समझ जाइएगा। वो कह रहा राम श्याम से 5 वर्ष बड़ा है। राम श्याम से 5 वर्ष बड़ा है तो क्या होगा? r माइनस एस, मतलब राम माइनस श्याम बराबर कितना हो जाएगा? 5। दूसरा क्या लिख सकता है? ऐसा लिख सकता था राम श्याम से 8 वर्ष छोटा है। 8 वर्ष छोटा है। राम श्याम से 8 वर्ष छोटा है। राम श्याम से 8 वर्ष छोटा है। राम क्या है? श्याम से छोटा है। राम क्या है बेटा? 8। श्याम से क्या है? छोटा है। राम श्याम से छोटा है 8 वर्ष। राम और श्याम में तुलना हो रही है। राम और श्याम में क्या हो रही है? तुलना, कंपेरिजन हो रहा है। वो बता रहा है कि राम जो है श्याम से 8 वर्ष छोटा है। राम लिख लिया। राम श्याम से छोटा है। किससे छोटा है? राम छोटा है तो माइनस होगा। किससे छोटा है? श्याम से। एस माइनस आर बराबर कितना हो जाएगा? एस माइनस आर बराबर कितना हो जाएगा? बात क्लियर हो पा रही है? तो कैसा भी बड़ा से बड़ा सवाल हो, हम इसको इसी तरीके से लगाएंगे। राम श्याम से 8 वर्ष छोटा है। राम छोटा है, राम छोटा मतलब माइनस हो गया, किससे? श्याम से। कितने? 8। क्लियर? अब इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है एक संख्या 55 से उतनी बड़ी है। एक संख्या 55 से उतनी बड़ी, एक संख्या मान लो ए। एक संख्या कितनी मान ली? ए। एक संख्या 55 से उतनी बड़ी है। 55 से जो बड़ी है, अगर ये बड़ी है तो क्या होगा? a माइनस 55 होगा, नहीं होगा?
अगर एक संख्या कोई ए है, हमने मान लिया एक संख्या ए है, वो 55 से उतनी ही बड़ी है, अभी तो 55 से बड़ी है, ए माइनस 55 जितनी की वह पर 79 से छोटी है, 79 से छोटी संख्या, 79 से छोटी है संख्या, संख्या 79 से छोटी है, संख्या 79 से छोटी, संख्या छोटी है, माइनस लगा दिए। किससे छोटी है बेटा? 79 से छोटी है। किससे छोटी है? 79 से छोटी है। अब बताओ, फिर से पढ़ते हैं इस बार। एक संख्या 55 से उतनी बड़ी है, उतनी बड़ी है जितनी वह 79 से 79 से क्या है? छोटी है। तो यहाँ बराबर लगा दो, उतनी बड़ी है उतनी छोटी है, आपस में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ये ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2a, यहाँ हो जाएगा आपका 79 प्लस 55, कितना हो जाएगा? 79 प्लस 55, 2a बराबर 9 5 14 7 5 12 13, a बराबर 2 6 12 9 7 14, कोई ऑप्शन रहा है 67। क्लियर? कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए, कॉन्सेप्टों के लेवल पर जाइए। सवाल कैसा बनाया, कहाँ से बनाएगा? मैथमेटिक्स कभी याद करने वाला सवाल नहीं बचा है, इतिहास थोड़ी है। इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कभी पहुंचेंगे लग जाएगा सवाल, बहुत ज्यादा वहां पे काम नहीं करना है। गुणा भाग अच्छा हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कैसा भी सवाल आता रहे आप वहां पे लगा पाएंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, उनका अंतर 4 है, संख्याओं के वर्ग का योगफल क्या है? दो संख्याएं ए और बी मान ले रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, ए इंटू बी का गुणनफल कितना है? 45। उनका अंतर कितना है बेटा? वो कह रहा है बी, उनका अंतर है 4, उनका अंतर है 4। संख्याओं के वर्ग का योगफल क्या होगा? संख्याओं के वर्ग का योगफल क्या होगा? संख्याओं के योगफल क्या होगा? हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि a माइनस बी का जो बेटा होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है। तो पूछा संख्याओं के वर्ग का योगफल, संख्याओं के वर्ग का योगफल, यही इसी बात को निकालना है, इसी बात को निकाल ले रहे हैं हम लोग। माइनस 2ab, 2 गुणा 45, 2 गुणा 45, यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 4 चौको 16, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 45 दूनी कितना हो जाएगा? 90, यहाँ हो जाएगा 90, 90 यहाँ ला दीजिए, 9 1 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? 106, 106। बात क्लियर हो गई है? यदि किसी संख्या के 1/3 एवं 1/5 का योग 64 है, यदि किसी संख्या के 1/3 एवं 1/5 का योग 64 है तो वह संख्या क्या होगी? कोई संख्या मान लो x का 1/3 एवं x का 1/5 का योग 64 है, x/3 आएगा और x/5 आएगा, ये है 64। यहाँ पे अगर एलसीएम आएगा 15, 3 5 15, 5x 5 3 15 3x, यहाँ हो जाएगा कितना? 64। अब आप देखें 5 3 8x, 8x बटे 15 बराबर 64, 8 8 64, x बराबर 15 8 120, x बराबर कितना आएगा? 15 8 120। तो कह रहे वह संख्या क्या होगी? जो संख्या हम लोगों ने मानी थी वह संख्या क्या होगी? 120 होगी। वह संख्या क्या होगी? 120 होगी। ऑप्शन सी वाला इसका सही। अगला अगर चला जाए तो कह रहा दो संख्याओं के वर्गों का योग है 557 है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 557 है तथा गुणनफल 266 है, तो संख्याएं क्या होंगी? तथा गुणनफल 266 है तो संख्याएं क्या होंगी? अब भैया देखो, दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्या मान लो ए और बी, वर्गों का योग क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 557, और उनका गुणनफल 206 है, और उनका गुणनफल कितना है? 206 है, और उनका गुणनफल कितना है बेटा? 206। अब वो कह रहा है संख्याएं क्या होंगी? सवाल आसान कर दिया, संख्याएं क्या होंगी? वो दोनों संख्याएं ऑप्शन में दी गई हैं, दोनों संख्याएं ऑप्शन में दी गई हैं। देखो चार ऑप्शन, दोनों संख्या दी गई हैं, गुणा करके देख लो,
बाद के देखा जाएगा, है ना। सवाल आसान करने को इसी को कहते हैं तरीका। कैसे कर दिया उसने, दोनों ऑप्शन दे दिए, कोई एक संख्या पूछ लेता तो हम लोग को पूरा सॉल्व करना पड़ता, ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ती। अब उसने क्या कहा कि इनका गुणनफल संख्या क्या होंगी, गुणनफल दिया। अगर 7 और 6 का गुणा किया जाए तो क्या 206 आ पाएगा, 7 गुणा 6, 7 6 42 आता बेटा, क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। 23 का 3 और 7 का 7 3 21, इकाई के अंक कितना आएगा, एक आएगा, इकाई का अंक कितना आएगा, एक आएगा, इकाई का अंक कितना होगा, एक आएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। 7 और 4, 7 चौको 28, इकाई के अंक में आना चाहिए 6, यहाँ आ रहा है कितना 8, 7 चौको 28, 8 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 6, ये भी नहीं हो पाएगा। एक बच्चा हमारे 9 चौको 36, 9 चौको 36, यही होना ही चाहिए। अगर दोनों को गुणा कर दें 14 नंबर 126 हो जाएगा, 12 14 एकम 14, 14 नंबर 126 हो जाएगा, 14 एकम 14, और कितना हो जाएगा 206, 266 हो रहा है, यहाँ पे 66 कर लो, है ना, 266 लिखा, यहाँ कितना लिखा बेटा 266, इसलिए 26 हो रहा हमारा। 14 नंबर 126, 26 की 12 हो जाएगा, 14 एकम 14, 12 26, अब ठीक है, कितना हो जाएगा 266। आप अगर देखें तो 42, आपका आंसर क्या होगा 1914। ठीक। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, क्रमागत 3 विषम संख्याओं का योग, जिसकी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्रमागत 3 विषम संख्या। आप क्या मानेंगे, माना ए वाली जो विषम संख्या बीच वाली, ये विषम है, ये कैसी संख्या है आपकी, विषम है। ये कैसी संख्या है आपकी, ऑड संख्या है। कैसी है, ऑड है, विषम है। कैसी है, ऑड है या विषम, हिंदी लिख दे रहे हैं तो कहो। विषम संख्या हमने जो मानी वो हमने x मानी। अगर x विषम संख्या है, अगर x विषम संख्या है तो इसकी अगली विषम संख्या क्या होगी, इसकी अगली विषम संख्या क्या होगी, x + 2 भी विषम होगी। इसकी पिछली वाली विषम संख्या क्या होगी, x - 2 बताया गया था। अगर मान लो ये कोई संख्या है, इसको ने 5 मान लिया, तो अगली विषम संख्या 2 जोड़ते नहीं जोड़ते 7 हो जाएगी। पिछली विषम संख्या कितनी हो जाएगी, 3, जोड़ते नहीं जोड़ते। अगर क्लियर नहीं हो पा रहा, इसके पहले हमने जस्ट 1-2 सवाल पहले इसके बारे में डिस्कस किया है, वहां देख लीजिएगा। तो हमारे पास 3 संख्या हो गई। क्रमागत 3 विषम संख्याओं का योग कितना है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का 72 है। इन संख्याओं में पहली संख्या की तुलना में, इन संख्याओं में से पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक। क्या कह रहा, 3 क्रमागत 3 विषम संख्याओं का योग, अब फिर तुलना हो रही है। क्या कह रहा क्वेश्चन, क्रमागत 3 विषम संख्याओं का योग, इन तीनों का योग कर दो, तीनों का योग करेंगे, अगर तीनों को जोड़ देंगे हम लोग, ये संख्या थी यहाँ नहीं जोड़ रहे, यहाँ पर नहीं जोड़ रहे, ठीक है। 3 संख्या थी, वो कह रहा है इनका योग, अगर इनका जो योग जोड़ेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3x, इनका जो योग है 3x। क्रमागत 3 विषम संख्याओं का योग, क्रमागत 3 विषम संख्याओं का योग, इन तीनों को जोड़ेंगे 2 से 2 कट जाएगा, 3x बचेगा। इसी के लिए हम लोग ऐसी संख्या माने थे कि मैं कोई समस्या वहां पे ना हो। कितना हो गया 3x। संख्याओं का योग, इन संख्याओं में पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक है। पहली संख्या क्या हमारे पास, यही तो है, की तुलना में 36 अधिक है, ए 36 अधिक है, 3x 36 किससे अधिक है, x - 2 से। कितनी अधिक है, 36 अधिक है। कितनी अधिक है, 36 अधिक है। बढ़ाओ कितना हो जाएगा 36, बढ़ाओ कितना हो जाएगा बेटा 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x - x + 2, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे +2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 36। यहाँ बचेगा 2x, 2x बराबर हो जाएगा कितना 34, 2x बराबर हो जाएगा 34। तो यहाँ पे आप देखें x बराबर हो जाएगा बेटा 17, x बराबर कितना हो जाएगा 17। अब वो पूछ रहा था कि मध्य संख्या क्या है, जिसको निकाल रहे हैं वही निकल आया, क्या बात है। मध्य संख्या क्या है, मध्य संख्या हम लोगों ने x मानी थी, मध्य संख्या हम लोगों ने x मानी थी। अगर मध्य संख्या हम लोग x मान रहे हैं, मध्य संख्या x मान रहे हैं, तो वही कितना है हमारे पास, x 17 है। कितना है हमारे पास 17 है, तो ये 17 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अगला अगर देखा जाए, दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर 4 है। दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर कितना है, 4 है, और उनकी व्युत्क्रम का अंतर 1/8 है। 1/8 लिखा गया है ना जी, 1 जो लिखा गया है 1/8, उनके व्युत्क्रम का अंतर 1/8 है। संख्याओं का योगफल क्या है, संख्याओं का योगफल क्या है, ये निकालना है। दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर 4 है। मान लीजिए दो प्राकृतिक संख्या ए और बी है, उनका अंतर एक संख्या ए है, एक संख्या बी है। थोड़ा इसमें एक कॉन्सेप्ट समझिए बात को। ये संख्या मान लो बड़ी हो गई,
कोई ना कोई बड़ी होगा दो संख्याओं का अंतर, तो एक क्या हो गई, छोटी हो गई। यहीं से थोड़ा सा इसमें समस्या है सवाल में, जो एग्जाम में लगा रहे थे वो लोगों ने बताया सर इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ समझिएगा, दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर 4 है, दो प्राकृतिक संख्याओं का कितना अंतर कितना है, 4 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेटा a माइनस बी बराबर 4, a माइनस बी बराबर 4। दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर आपका कितना है, 4। तो a माइनस बी बराबर 4, a संख्या बड़ी थी, b छोटी थी, a माइनस बी बराबर हो गया 4। अब कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का अंतर 1/8 है। उनके व्युत्क्रमों का अंतर, उनके व्युत्क्रमों का अंतर कितना है बेटा, 1/8 है। अगर उनके व्युत्क्रमों का अंतर 1/8 है, अब समझिए कहानी। एक एग्जाम्पल लेते हैं आपसे, कहें हम इसको समझने के लिए एक बात को एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलो हम कहें 9 5 से बड़ा है, 9 5 से बड़ा है, 9 माइनस 5 बराबर कितना हो गया, 4। बराबर कितना हो गया, 4। 9 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 4। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इस सवाल से हट के एक सवाल एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग कि दो संख्या मान ली 9 5, हमने कहा 9 5 से 4 बड़ा है, हो जाएगा 9 में से 5 के कितना बचेगा, 4। अगर हम आपसे बात करें कि इनका व्युत्क्रम, तो 9 का व्युत्क्रम कितना आएगा बेटा, 1/9, और 5 का व्युत्क्रम कितना आएगा, 1/5। अब बताओ इनमें 1/5 बड़ा होगा कि 1/9 बड़ा होगा, 1/5 बड़ा होगा कि 1/9 बड़ा, स्वाभाविक है कि 1/5 बड़ा होगा। 1/9 क्या हो जाएगा, छोटा। जब भी व्युत्क्रम करेंगे तो जो बड़ा था वो छोटा, जो छोटा है वो, बात क्लियर हो पा रही है हमारी। हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, अगर संख्याएं, जो संख्या बड़ी है, 9 यहाँ पे क्या है, बड़ी है, 5 क्या है, छोटी है। अभी अगर कहा जाए तो 9 बड़ी है किससे, 5 से बड़ी है, कितना बड़ी है, 4 बड़ी है, 9 माइनस 5। अगर आपसे पूछा जाए इनका व्युत्क्रम उल्टा, इनको कर दो, इनका उल्टा कर दो, तो 9 का उल्टा कितना होगा, 1/9 होगा। 9 का उल्टा कितना होगा, 1/9 होगा, और 5 का उल्टा कितना होगा, 1/5 होगा। अब बताओ 1/9 बड़ा होगा कि 1/5 बड़ा होगा, स्वाभाविक रूप से क्या बड़ा होगा, 1/5 बड़ा होगा। क्या बड़ा होगा, 5 बड़ा होगा। तो अर्थात इस निष्कर्ष से क्या निकले, अगर संख्याओं का अंतर दिया गया है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा रहे हैं, अगर उसका व्युत्क्रमों का अंतर निकालेंगे तो जो छोटी संख्या बड़ी हो जाएगी, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी वो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें, वो कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का अंतर 1/8 है। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है भाई, वहां पर नहीं तो माइनस आने लगेगा आपका। वहां पे लिख रहा है उनके व्युत्क्रमों का अंतर 1/8 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर 1/8 है। अब यहाँ पे गलती ए मत कर देना, 1/a माइनस a/b बराबर 1/8। जैसे ही आप ये करेंगे, आपका सवाल गया गया। अब आप नहीं लगाएंगे, अब आप लगाएंगे तो आपको माइनस आंसर, तो आप मैच कराने में अगर देखेंगे तो हो सकता है मैच हो जाए, लेकिन माइनस आने लग जाएगा। आप माइनस को हटाने के चक्कर में दूसरा ऑप्शन टिक कर देंगे। ऐसा नहीं करना है हमको। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे व्युत्क्रमों का अंतर। किसका अंतर, व्युत्क्रमों का अंतर। जब व्युत्क्रम करेंगे तो बड़ा छोटा, छोटा बड़ा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, हर व्यक्ति के समय पलटता है। क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गए, a माइनस बी बराबर 4, a माइनस बी बराबर 4, और 1/b माइनस 1/a बराबर 8। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट कहानी कह रही है अपने आप में। अगर हम यहाँ पर फिर बात करें आपसे, आप इसको अगर सॉल्व कर ले हम लोग यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, ए बी। यहाँ पे बी का भाग देंगे तो ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा, बराबर 1/8। कितना आ जाएगा, 1/8। तो यहाँ पे आया क्या हमारे पास, a माइनस बी बटे ए बी बराबर 1/8। कितना है, 1/8। ए माइनस बी की वैल्यू ऊपर दी गई 4, 4/AB बराबर 1/8। ए बी बराबर 8 चौका 32। ए बी बराबर कितना लग रहा, 32 लग रहा। ए बी बराबर कितना हो गया, 32। अब हमारे पास क्या है, वो कह रहा संख्याओं का योगफल क्या होगा, a प्लस बी निकालना। क्या निकालना, a प्लस बी। हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके थे, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, अभी हम लोग पढ़ के आए थे। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है बेटा, होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। ये तो हम अभी पढ़े। लेकिन अगर a प्लस बी का मान a माइनस बी के पदों में चाहिए, a प्लस बी का मान a माइनस बी के पदों में चाहिए, तो क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर
बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। करना कैसे, a प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर 2ab जोड़ दो, 2ab घटा दो, 2ab यहाँ पे जोड़ दो और 2ab यहाँ पे घटा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक, अगर हम यहाँ पे a माइनस बी का मान पूछें होल स्क्वायर किसके पदों में, a प्लस बी के पदों में, तो कितना हो जाएगा बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, माइनस 4ab। ठीक है ना, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो अलजेब्रा में इनको हम लोग सॉल्व करेंगे कि करके कहाँ से कैसी चीजें आ रही। अगला अगर देखें इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया था कि ए बी बराबर हमारे पास था, ए बी बराबर था 32, ए इंटू बी बराबर था 32 और ए माइनस बी बराबर था 4। उनका कहना था, उसका कहना था कि संख्याओं का योगफल क्या होगा, संख्याओं का योगफल निकालना, संख्याओं का निकालना योगफल। अब योगफल के लिए वाला फॉर्मूला लगा दे रहे हैं हम लोग, क्या निकाल दे रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या लगते हैं 4ab। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दी करो, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दी करो, इस तरीके से याद कर लो, फिर जैसे आपने याद किया हो वैसे याद कर लीजिए। तो यहाँ क्या है, यहाँ लिखा है ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए, ए माइनस बी कितना है 4 है, ए माइनस बी कितना है हमारे पास 4 है, ए माइनस बी कितना है 4 है, 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुणा, यहाँ पे क्या लिखा गया है 4 गुणा 32, यहाँ है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 4 चौका 16 और 32 हो जाएगा 96, 32 चौका लिखा है 128, 32 चौका कितना हो जाएगा 128, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगर आप देखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका कितना है, तो कितना हो जाएगा 144, ए प्लस बी कितना हो जाएगा 12, ए प्लस बी कितना हो जाएगा 12। यही पूछा गया था ए और बी का योग क्या है, ए और बी का योग क्या है। यहाँ संख्याएं नहीं पूछी गई कि आप डायरेक्ट लगा पाएंगे, यहाँ पे आप क्या है तो आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या था, इनका कह रहा था इनका योग क्या कितना हो जाएगा 12, इन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 12। अगला देखिएगा, एक पिता ने अपने पुत्र के जन्म दिवस पर कुछ लड़की और लड़कियों को बुलाया, लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी, लड़कों की संख्या भी कम होने लगी, अब लड़कों की संख्या अब कम हो गई है, कितनी कम हो गई है 2 कम हो गई है। पिता ने सभी लड़कों को 10 रुपए, सभी लड़कों को 10 रुपए और लड़कियों को 20 रुपए उपहार स्वरूप दिए। यदि कुल 280 रुपए खर्च हुए हों, यदि कुल 280 रुपए खर्च हुए हों तो लड़कों की संख्या बताइए। तो लड़कों की संख्या हम लोगों को डिस्कस करना है, यहाँ लिख लो बॉयज, यहाँ पर किसकी संख्या चाहिए लड़कों की, किसकी संख्या चाहिए बेटा लड़कों की चाहिए, किसकी संख्या चाहिए लड़कों की चाहिए, तो संख्या लड़कों की मान लो ए है, जिसकी चाहिए उसी की मानने की कोशिश किया करो। तो कह रहा है लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम है, लड़कियों से कम है, लड़कियों से कम है तो ये कम संख्या, तो लड़कियों की संख्या ज्यादा रही होगी, ये +2, लड़कियों की संख्या +2 है, लड़कों की संख्या क्या हो गई, हमने उल्टा माना, इन्होंने ऐसा कहा था, हमने मान लिया लड़के कितने हैं ए हैं, लड़कियां की संख्या से लड़कों की संख्या 2 कम है, तो इसको कितना मान लेंगे A+2। क्यों माना कि लड़कों की संख्या चाहिए, तो ए का जो मान आएगा वही लास्टली हम लोग रख देंगे। या एक्चुअली होता क्या है, एग्जाम में हमने ए को लड़कियां मान लिया अलग, और ए का मान जो आया वो तत्काल टिक लग गया, तो लड़कियों की संख्या निकाल के चले आए भाई साहब, समझ रहे, याद रखो जो पूछा जाए उसकी वैल्यू मानो, अगर उसकी वैल्यू नहीं मान रहे, किसी दूसरे की वैल्यू मान रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू नहीं मान रहे हैं, दूसरी वैल्यू आ रहे हैं, तो उस पर टारगेट कर लो कि इसका आंसर ए नहीं है, ए के बाद जो आएगा वो है। होता क्या है, पूछा जाएगा व्यास बताइए, एग्जाम पूछा जाएगा वृत्त का व्यास बताइए, आप ढूंढते ढूंढते त्रिज्या निकाल के चले जाएंगे, आंसर ऑप्शन रहेगा 7, आप कहेंगे बहुत अच्छे 7 मिल गया, सही आंसर लगाना था 14 सही। ऐसा होता है ना, वहां पे इतना संघर्ष करने के बाद किसी प्रकार से आर का मान आया,
जैसे ही उतावलापन आया, आर का मान 7 आया, आंसर लगा के चले आए। उसने पूछा था व्यास बताइए, अभी 2r करना था, व्यास और क्या करना था, 2r करना था, 7 दूनी क्या करना था, 14 करना था। ऑप्शन एक 7 भी रहेगा, एक 14 भी रहेगा। गलती ऐसे होती है। तो अब यहाँ पे आप देखें, तो हम लोगों ने मान लिया ए, लड़कों को ए और लड़कियों को मान लिया लड़कों को ए और लड़कियों को मान लिया a+2। अब वो कह रहा है कि एक पिता ने अपने पुत्र के जन्म दिवस पर कुछ लड़के व लड़कियों को बुलाया। लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी। पिता ने सभी लड़कों को 10 रुपए, सभी लड़कों को पिताजी ने कितने रुपया दिए, 10 रुपए दिए। पिताजी ने सबको, लड़कों को 10-10 दे दिए। एक लड़के थे, सबको 10-10 दिए, इतने हो जाएंगे। और लड़कियों को 20-20 रुपए के उपहार दिए, लड़कियों को 20-20 रुपए के दिए। तो कुल 280 रुपए खर्च हुए। टोटल खर्च जो आएगा वो कितना आएगा, 280 आएगा। टोटल जो खर्च आएगा 280। इक्वेशन तैयार करना था, कर लिया हम लोगों ने। तो यहाँ हो जाएगा 10a प्लस 20a प्लस 40 बराबर 280। यहाँ हो जाएगा 10-30, 30a 280, यहाँ से घट जाएगा, कितना बचेगा, 240। काट दो 3 8, ये बराबर कितना आएगा, 8। लड़की कितने थे भैया, 8 थे। लड़के 8 बुलाए गए थे पार्टी में, लड़कियां 10 बुलाई गई थी। 280 रुपये का खर्च हो गया। कहानी ये थी। 90 को ऐसे 2 भागों में विभाजित कीजिए कि उनकी व्युत्क्रमों का योग 2/25 हो। अब मामला सरल है। क्यों सरल है, दोनों संख्याएं दी गई, इसे कहते हैं भाग। अगर एक संख्या पूछता कि पहला भाग बताइए, दूसरा भाग बताइए, पूरा सवाल लगाना पड़ता, काजे का सवाल हो जाता है। अब तो उसने आराम से कहा है 90 को ऐसी भागों में विभाजित कीजिए कि उनके व्युत्क्रमों का योग 2/25 हो। 90 को 80 10 90 75 15 90 60 30 90 50 40 90, पहले ऑप्शन से तो योग से तो दोनों निकल रहा है, सब 90 हो रहे, इसने नहीं काट पाया। उनके व्युत्क्रमों का योग 2/25 हो, उनके व्युत्क्रमों का योग 2/25 हो। पहला ऑप्शन अगर चेक करें हम लोग, 1/80 प्लस 1/10। यहाँ पे एलसीएम लाएगा कितना बेटा, 80 आएगा। 80 एकम 80 और 10 8 80, 9/80 आएगा। क्या 2/25 आ रहा है, क्या 2/25 आ रहा, नहीं आ रहा, पहला ऑप्शन काट दो मोहब्बत के साथ। अगला देखा जाए 75 और 15, क्या है 75 और 15, 1/75 प्लस 1/15। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 75 एकम 75, 15 5 75, 6/75 आएगा। 6/75 कट रहा है, ये तो कट नहीं रहा, तो ये कट रहा है। 3 दूनी 6 और 25 × 75, 2/25। और मोक्ष की प्राप्ति देखो, 2/25 मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। यही जिसको तलाश है तो वही मिल गया, जल्दी मिल गया, हालांकि बी ऑप्शन मिल गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही, 75। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 75 और 15। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।